Hello dear students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hai. Whatever ways you all have been connected with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, we are going to discuss about pair of linear equation in two variable. In today's video, I am going to elaborate of the exercise 3.2 all question. So now without any kind of delay, let's get started this video. चलो शुरू करते हैं। तो आज हम आपके लिए ये क्लास 10th का जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि हमने जो पिछला वाला जो वीडियो बनाया था, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ समस्याओं की वजह से उसमें केवल हमने एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल कवर किया था। वो एक्सरसाइज टोटल रिमेनिंग थी, तो रिमेनिंग एक्सरसाइज का आज हम लोग वीडियो लेके आ गए। हम लोग उसमें आज क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। जैसा कि पहले से हमारा प्रॉमिस है आपके साथ कि ये जो एक्सरसाइज है 3.2 ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी रिलेवेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 उठाया है एक्सरसाइज 3.2 से। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले एक बात समझो। हमने आपको बोला था, क्या बोला था कि हमने आपको ये बोला था कि जैसे हमारे पास मान लो कि हमारे पास क्या है, दो मानक समीकरण दिए गए हैं। a1x पिछले वीडियो की बात है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे क्विक हम लोग आपको रिवीजन कराते हैं। a1x प्लस का b1y प्लस का c1 = 0 और a2x प्लस का हमारे पास b2y प्लस का c2 = 0। तो इसमें जो हमारे पास x के गुणांक, y के गुणांक और जो c1 c2 हैं, इनके आधार पर हमने कुछ बात बताया था। क्या बताया था? अगर a1/a2 ये हमारे पास क्या है, बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो हमने बताया था कि उस कंडीशन में जिन समीकरण से ये a1 a2 b1 b2 ले जाएंगे ना, वे दोनों समीकरण क्या होंगे, हमारे पास प्रतिच्छेद करेंगे। रेखाएं वो रेखा समीकरण होते ना, ये रेखा बनाएंगे किसी न किसी x और y अक्ष पर, तो क्या करते हुए प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करने वाली जो हमारे पास रेखाएं होती हैं वे अद्वितीय हल होता है उनका। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा, वन सोल्यूशन होगा। और इसी के साथ साथ में क्या होती है, हमारे पास असंगत होती है। जिसको ना पता हो एक बार फिर से देख लो। कंडीशन नंबर हमने यहाँ पे 1 बताया था। दूसरी क्या थी, a1/a2 तो बराबर था b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं था c1/c2। तो ये कहाँ थी, इसकी किन रेखाओं की हमारे पास ये a1 a2 के, वे रेखाएं थी जो रेखाएं हमारे पास समांतर थी। कौन सी थी हमारे पास? समांतर। तो जब समांतर रेखाएं होती थी तो उसमें ये कंडीशन लागू होगी। अगर ऐसी कंडीशन इसमें यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, ये स्टार्टिंग के नंबर, जैसे यहाँ पे 5 7 ये हमारे पास क्या है, नंबर है ना। ये तो बात कई बार बता चुके हैं। समांतर होगा, और जो समांतर होता है, समांतर मतलब कि एक लाइन ऐसी चली जाए, एक लाइन ऐसी चली जाएगी, दोनों लाइन एक दूसरे कहीं काट ही नहीं रहे तो कोई हल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। तो कोई हल नहीं मिलेगा, हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में हमने ये बताया था कि जो समांतर लाइनें होती इसमें हमारे पास क्या होती, असंगत होती। क्या होती हमारे पास? असंगत होती है, इनकंसिस्टेंट होते हैं। तीसरी कंडीशन ने बताई थी कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा हमारे पास c1/c2। सारे वीडियो में आ रहा होगा। अरे तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों मान एक दूसरे के बराबर हो, तो हमने बताया था कि कौन सी रेखाएं होती है हमारे पास, संपाती रेखाएं होती हैं। और संपाती रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। क्या होती है हमारे पास? आश्रित होती हैं। क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा पे क्या है, चढ़ी हुई है। तो देखो ध्यान से, चढ़ी हुई है। जैसे मान लो हमारे पास x अक्ष, ये हमारे पास y अक्ष, नीचे गिराओ ऊपर गिराओ, एक हल, ये हल एक, देखो कितने हल हो गए हमारे पास। तो मतलब कि जब आश्रित होगी तो उसमें क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे हमारे पास? अनेक हल होंगे। आप क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिसको ये क्लैरिटी है, अगर इसके बारे में जानकारी, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप हो जाएगा। कह रहा कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2, मतलब कि जो हमारे पास स्टार्टिंग के नंबर होते हैं कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, कुछ नीचे समीकरण दिए गए हैं, युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो 3 समीकरण दिए गए प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर हैं, या फिर हमारे पास क्या है, संपाती हैं। देखो ध्यान से, अगर ये तीनों समीकरण हमारे पास प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या है कि a1/a2 जो ये निकाल लेना, ये निकाल लेना। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो क्या करेंगे, हमारे पास प्रतिच्छेद होंगे। हाय हाय हाय, इसको देखना है। कोई भी हो, अगर हमारे पास a1/a2 मतलब कि ये नंबर बराबर आ जाए, लेकिन ये नंबर बराबर ना हो तो समांतर होगा। अगर तीनों हल करने के बाद इसका नंबर x के गुणांक, y के गुणांक और ये नंबर अगर तीनों बराबर हो जाएंगे, क्या होंगे हमारे पास, संपाती होगी। तो नाउ विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन दिस वीडियो। भाई कितना तेज पढ़ाओ गुरु जी, अरे कहाँ करी। तो देखो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो हमने इसको क्या किया भैया, मिटा दिया इसको हमने, बहुत बढ़िया।
तो हमने इसको मिटा दिया। और देखते हैं, फटाक से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखेंगे। आप लोग बढ़िया बाकायदे अच्छे से लिखना, हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया से हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, पहले सोल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, जब मानक समीकरण से हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब मानक समीकरण हल करेंगे तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास लिख लो अच्छा a1x प्लस का b1y प्लस का हमारे पास c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस का हमारे पास b2y प्लस का c2 बराबर 0। यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। मानक समीकरण से हल करेंगे तो पहले वाले समीकरण में x और y के आगे जो मान है वो a1 b1 का मान है, जो नंबर लिखा वो हमारे पास c1 का मान है। तो लिख लो यहाँ पे a1 बराबर कितना हमारे पास 5 है ना, और b1 कितना हमारे पास, b1 कितना हमारे पास -4 है ना, -4, एक सेकंड, -4 है हमारे पास। चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन हम आपको बता रहे हैं। और हमारे पास c1 कितना हमारे पास, c1 हमारे पास कितना है भैया, c1 हमारे पास 8 है। उसी प्रकार हमारे पास a2 कितना है, 7 है, b2 कितना हमारे पास 6 है और c2 कितना हमारे पास -9 है। तो रखो ध्यान से, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इसमें रख के सारे मान हल करो। अगर ये जो कंडीशन हमने बताई थी अगर कंडीशन में आ जाए तो देख लेते हैं। चलो आओ, a1/a2, तो a1/a2 मतलब कि स्टार्टिंग वाले हमारे पास मतलब कि 7 और 5, तो यहाँ पे 5 और 7 आ जाएगा। b1/b2, b1 कितना हमारे पास भैया, -4 और 6 हमारे पास, तो -4 कितना आ गया हमारे 6 आ गया। पहले अगर हमारे पास a1 a2 b1 b2 का मान देखो यहाँ पे बराबर लगा कि क्या दोनों मान बराबर हैं भाई। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई कितना गया हमारे पास 6, मतलब कि 5 यहाँ पे बराबर हो जाएगा हमारे पास 5/7। ये हमारे पास कितना लिखा है, -2/3 हो जाएगा। क्या ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं? अगर हमारे पास ये मान अगर बराबर नहीं है, हमारे पास ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो वो हमारे पास कौन से होगा, मान किस में बराबर नहीं होते हैं। a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 किस समीकरण में, प्रतिच्छेद में। किस में होता है, प्रतिच्छेद। तो यहाँ पे साफ साफ लिखो कि जो ये हमारे पास समीकरण है क्या है, हमारे पास प्रतिच्छेद है। आंसर आप लोग अपना लिखोगे कि ये दोनों समीकरण क्या हमारे पास, प्रतिच्छेद रेखाएँ हैं। कौन सी रेखाएँ हमारे पास, प्रतिच्छेद रेखाएँ हैं। अब आगे आप लोग आंसर लिख लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। उधर से ये हमारे पास क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन करना, इसको कर लेते हैं फटाक से, इसको देख लेते हैं ध्यान से। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, तो a1/a2 b1/b2 और यहाँ पे कितना हमारे पास c1/c2। सारे मान रखो फटाक से यहाँ पे और सारे मान रख लेते हैं हमारे पास। तो a1/a2 ये a1, ये हमारे पास a2, तो 9 कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। b1/b2 कितना हमारे पास 3/6 है, c1/c2 कितना हमारे पास 12/24 है। इनको हल करो एक बार, तो हल करके देख लेते हैं। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको एकदम बाकायदे लिखना होगा। तो 9 × 9 9 दूनी 18 हमारे पास ये बट्टे हो गया, 3 × 3 3 दूनी 6 हो गया, मतलब कि 3 दूनी 6, 12 × 12 12 दूना 24। देखो ध्यान से, तीनों मान एक दूसरे के बराबर हैं। हमने क्या बोला था कि तीनों मान एक दूसरे के बराबर कब होते हैं, जब रेखाएं क्या हो हमारे पास, रेखाएं क्या हो हमारे पास, तीनों रेखाएं कब बराबर होती है, जब हमारे पास क्या हो, संपाती हो। क्या हो हमारे पास, संपाती हूँ। तो ये जो दोनों समीकरण हमारे पास क्या है, संपाती रेखाओं के समीकरण हैं। आपको बाकायदे लिखना पड़ेगा, ये दोनों समीकरण संपाती रेखाएं हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई भी सवाल इसको देख लो ध्यान से। तो a1/a2 ये हमारे पास हो जाएगा b1/b2, ये होगा हमारे पास c1/c2। और चेक कर लेते हैं, a1/a2 कितना हमारे पास 6/2 है और b1/b2 कितना है। अब ध्यान दो यहाँ पे, y का जो भी गुणांक है ना चिन्ह के साथ, तो हमारे पास b1 का मान होगा। यहाँ पे b1 का मान केवल 3 है, -3 होगा, तो -3। उसी तरह यहाँ पे y के सामने कुछ नहीं, तो 1 मान लो, तो -1 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 10 कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। और इसको हल करते हैं तो 2 × 2 2 3 6, तो कितना हमारे पास 3 हो जाएगा। माइनस प्लस बन जाएगा, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, 3 बचेगा। और यहाँ पे तो कटेगा नहीं, ये कितना बच गया हमारे पास 10/9 बन गया। ये दोनों तो बराबर, ये दोनों बराबर, लेकिन क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं, ये इसके बराबर है भैया। 3 ये हमारे पास 10/9 है, कटेगा नहीं। ये हमारे पास क्या है, किसी पार्ट नहीं कटेगी, नॉट इक्वल टू हमारे पास है। तो देखो ध्यान से, जब हमारे पास ये किसका सोल्यूशन है, a1/a2, ये किसका सोल्यूशन है, b1/b2। तो दोनों बराबर है ना, हाँ दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है, ये बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू 0। तो ये किसी कंडीशन होती है, ध्यान करो। a1/a2 बराबर होता b1/b2, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2। ये किसी कंडीशन है, ध्यान करो, ये समांतर की कंडीशन है। किसी कंडीशन है, समांतर रेखाएं। तो ये जो रेखाएं हमारे, ये जो हमारे पास समीकरण दी गई, हमारे पास कौन सी रेखाएं बनाएंगी, समांतर रेखाएं बनाएंगी। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सवाल करना था। ये सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इनको एक बार स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन को अपने आप लगाने का ट्राई करो। हम चलो आओ, अब हमने यहाँ पे क्या किया, तीसरा सवाल पिकअप किया। तीसरा सवाल पढ़ते हैं, जो अभी हमने बेसिक आंसर पढ़ाया था वीडियो शुरू करने से पहले, वही आंसर इसमें भी लगे। क्या कह रहा है, अनुपात तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण
के युग्म संगत है या असंगत है। बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास समीकरण लिखे ना, इन्हें हमें क्या करना है, बताना है कि हमारे पास संगत है या असंगत है। हमने संगत या असंगत कंडीशन बता रखी क्या, जो हमारे पास प्रतिच्छेद रेखाओं के समीकरण होंगे वे हमारे पास संगत होंगे, जो हमारे पास यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं जो हमारे पास समांतर रेखाओं के समीकरण होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, असंगत होंगे। फालतू बकवास से मतलब नहीं, और समझाते हैं क्या कहानी है। देखो ध्यान से कैसे कहानी समझेंगे। यहाँ पे टू देखो ध्यान से, यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, हमारे पास जो मानव समीकरण होते हैं उनकी हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, वे बने कैसे होते हैं। वे बने होते a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और अगले हमारे पास होती a2x प्लस का हमारे पास b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो समीकरण दिए गए हैं इसमें बराबर 0 नहीं है, लेकिन जो मानव समीकरण होते हैं हमारे पास इसमें बराबर 0 होना चाहिए। अब पहला काम क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि जो बराबर का 5 है ना, इसको अंदर लेके माइनस का 5 करेंगे, तभी तो हमारे पास मानव समीकरण बनेगा। इन समीकरण पर तभी कोई काम किया जाता है जब ये मानव समीकरण के रूप में आ जाए। आप कर लेते हैं तो करेंगे। अब आप लोग बढ़िया बकायदे लिखना, हम केवल आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस का 2y, अंदर लाएंगे तो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसी तरह इसको लाएंगे तो 2x माइनस का हमारे पास हो जाएगा 3y, अंदर लाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7 इक्वल टू हमारे का कितना 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, कंडीशन रखना है हमारे पास, और रख लेते हैं। तो a1 अपान a2, b1 अपान हमारे पास क्या हो जाएगा b2, b1 अपान b2, और ये हो जाएगा हमारे पास c1 अपान c2। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखोगे, आप पहले यहाँ पे नाम मान लिखोगे a1 बराबर 3, a2 बराबर b1 बराबर प्लस का 2 और c1 बराबर माइनस का 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 7। हम शॉर्टकट में आपको सोल्यूशन बता रहे हैं, देखो ध्यान से। तो हमारे पास a1 अपान a2 कौन होता है, x के जो गुणांक होते हैं वो हमारे पास a1 अपान a2 होता है। तो कितना हो जाए हमारे पास 3 अपान कितना हो जाए हमारे पास 2, 3 यहाँ पे कितना हो गया 2। b1 अपान b2 मतलब कि प्लस का 2 है, यहाँ पे कितना हमारे पास माइनस का 3 है, लिख लिया। यहाँ कितना हमारे पास माइनस का 5 है, ये हमारे पास क्या है माइनस का 7 है ना। तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के दो ही देख लो, केवल स्टार्टिंग के दो देखो ध्यान से, 3 अपान 2 और 2 अपान 3 क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 कब होता है, नॉट इक्वल टू 0 कब होता है, जब क्या हो हमारे पास, जब हमारे पास प्रतिच्छेद रेखाएं हो। कैसी रेखाएं हो हमारे पास, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। अब आप बताओ, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं हम लोग, संगत। क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत। तो ये दोनों समीकरण हमारे पास क्या है, संगत। हमें ये बताना, तो ये हमारे के लिए क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आसान है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं, स्टार्टिंग वाला प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, संगत, हमने बता दिया। इसी तरह इसे करेंगे, सबसे पहले वही कहानी है, बराबर का 7 अंदर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, बढ़िया मार्कर अलग यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सोल्यूशन आप डाल सकते हो। तो हो जाएगा हमारे पास 3 अपान 2, ये हो जाएगा x प्लस का हमारे पास 5 अपान का 3 y माइनस का 7 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस का 10 y माइनस का हमारे पास हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 0। ध्यान दो, अब की बार क्या ये हमारे पास मानव समीकरण में, हाँ बिल्कुल है भाई। अब की बार x का जो गुणांक हमारे पास एक फ्रैक्शन, एक भिन्न है 3/2, लेकिन 3/2 है तो एक a1 का मान, a1 मतलब कि कोई ना कोई नंबर, ये भी तो एक नंबर है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल मान चाहिए भैया। और मान निकालते हैं, हमें किसका मान चाहिए, हमें a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 चाहिए। और सारे मान रखते हैं। a1 क्या है, x के आगे गुणांक हमारे पास 3/2 हो गया, और यहाँ पे a2 क्या है हमारे पास 9 है, हमारे पास 9। अच्छा 9 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मान लिया जाए, 1 मान लिया। b1 कितना हमारे पास, b1 y का गुणांक कितना हमारे पास है, प्लस का 5 अपान 3, तो प्लस लिखते नहीं है। और नीचे कि y का गुणांक कितना हमारे पास, माइनस का 10, 10 नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो। ऊपर ये पहली समीकरण, ये हमारे पास दूसरा समीकरण, सॉरी यहाँ पे भिन्न है, पहली समीकरण पहला भिन्न यहाँ पे, दूसरा भिन्न हमारे पास नीचे है। उसके बाद c1 कितना हमारे पास, c1 माइनस का 7 है हमारे पास, और c2 कितना हमारे पास, c2 हमारे पास नीचे वाला है ना। ये c1, ये हमारे पास क्या है, c2 माइनस कितना हमारे पास 14 है, कितना हमारे पास 14। इसको हल कर लो, पता चल जाएगा क्या है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब कुछ हल करना बाकी नहीं रहेगा, शायद वीडियो में ना रहा होगा, तो इसको ऐसे इधर कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3/2 हमारे पास कांस्टेंट वैसे रखेंगे,
अब नीचे वाली भिन्न जब कभी ऊपर जाती है ना तो गुणे में जाती है, और गुणे के साथ में उनके पोजीशन बदल जाते हैं। पोजीशन मतलब कि जो ऊपर वो नीचे और जो नीचे वो ऊपर, तो एक नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना था हमारे पास, 5 5 2 3 था, उसको ऐसे रखेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गुणे में जाएगा, माइनस का ऊपर चला जाएगा, और माइनस का 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला आएगा। माइनस का हमारे पास कितना है, हमारे पास माइनस का हमारे पास 10 है, यह नीचे चला आया। माइनस का 7 और बट्टे में माइनस का 14 हमारे पास कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अब हल कर लेते हैं, तो 3 एक कम 3, 3 3 कितना होगा 9, तो 1 एक कम 1 आ गया, और नीचे 2 3 कितना हमारे पास 6। यहाँ पे 5 एक कम 5 और 5 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया हमारे पास 1, और यहाँ पे आ गया 3 दूनी कितना गया हमारे पास 6, और माइनस प्लस हमारे पास कितना हो गया माइनस, ये कट गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 कितना गया हमारे पास 1/2। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हमारे पास ये हमारे पास बराबर है। देखो ध्यान से हमारे पास क्या ये बराबर है भैया, बिल्कुल बराबर नहीं है। हमारे पास A1/A2 का रेशियो, A1/A2 का जो रेशियो है B1/B2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा देखा जाए तो हमारे पास ये जो हमारे पास ये वाला जो रेशियो है इसके बराबर नहीं, और ये वाला रेशियो भी इसके बराबर नहीं है। कोई रेशियो किसी के बराबर नहीं। एक बात सुनो, अगर ध्यान से देखा जाए, क्या देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो अगर जिसमें हमारे पास ऐसा तो कोई कंडीशन ने बताया ही नहीं जिसमें हमारे पास क्या हो, तीनों रेशियो हमारे पास बराबर ना हो एक दूसरे के, तो उस कंडीशन पे आप कुछ ना करना, जहाँ पे तीनों ना बराबर हो ना उसको यहाँ बोल देना कि हमारे पास क्या है वो संगत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी भाई, स्टार्टिंग के दो देख लो, स्टार्टिंग के दो देखने से क्या पता चल रहा है, स्टार्टिंग दो ये देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास माइनस प्लस का लफड़ा है, मतलब कि दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर कब नहीं होते हैं, मतलब कि A1/A2 कब बराबर नहीं होता है, B1/B2 के, जब रेखाएं क्या हो हमारे पास, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। कौन सी रेखाएं हमारे पास, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं वे हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा कौन सी होती है, संगत होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो संगत हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये सवाल भी कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास है, देखो ध्यान से, इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके 5 भाग थे। हमने यहाँ पे 1 3 चौथा लिया, 2 बड़े आसान थे, आप लोग कर लोगे। इसको करना है और डायरेक्टली कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे कर लो कैसे क्या करना है। देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1/A2 मतलब कि 5 इसका सोल्यूशन देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कैसे करेंगे, A1/A2 मतलब कि 5 माइनस का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर लेंगे तो माइनस का 11 है ना, और ये माइनस 22 अंदर लाएंगे तो प्लस का हमारे पास हो जाएगा 22। इसको हल कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/, कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हमारे पास 6, तो 1/, कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 1/, कितना आ गया 2 आ गया, 3 एकम 3 दूनी 6। और इसको काटो यहाँ पे, 11 एकम 11 हमारे पास, 11 दूना कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 11 एकम 11, और 11 दूना कितना आ गया माइनस का 22 आ गया। यहाँ से एक नियम समझो पहले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर दे, इसको इंपॉर्टेंट कर दे, क्योंकि इसमें कुछ सीख है। सीख क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे माइनस का 2 है नीचे और यहाँ पे माइनस ऊपर लिखा है, लेकिन नंबर देखो, नंबर यहाँ का नंबर भी 1/2 है, यहाँ का नंबर भी 1/2 है, और यहाँ का नंबर भी क्या हमारे पास 1/2 है। तो दोनों ध्यान से, अगर हमारे पास कभी भी निशान माइनस का नीचे होता है ना, तो उस निशान को ऊपर भेजा जा सकता है। बस हमारा है, मतलब कि -2 लिखो, या फिर इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। बस हमारा ही नहीं आ रही, तो ये हमारे पास माइनस का 1/2 भी लिखा है, तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, क्या तीनों बराबर है, हाँ तीनों बिल्कुल बराबर हैं। तीनों बराबर अगर हैं ये हमारे पास, तो ये किसकी कंडीशन होती है, ध्यान दो, ध्यान सो। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हो, समझ लो अच्छे से, ये 1/-2 लिखा हो, या फिर हमारे पास -1/2 लिखा हो, ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर है। माइनस का 2 जो है ऊपर जा सकता है, माइनस का चिन्ह। तो ध्यान देखो, यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 सबके आगे माइनस है, तो मतलब ये क्या हुआ, बराबर हो गया। अरे यहाँ पे ध्यान देखो तो कौन सी कंडीशन आ रही, A1/A2 और B1/B2 हमारे पास, और हमारे पास क्या रहा, बराबर C1/C2। ये किस में होता है, ये किस में होता है, जब हमारे पास रेखाएं क्या हो, संपाती हो, क्या हमारे पास हो, संपाती। अब आप लोग बताओ, जब रेखाएं हमारे पास, ये कौन सी रेखाएं हैं, ये हमारे पास क्या है, संपाती आ गई, आपको यहाँ से दिख रहा होगा शायद वीडियो में, ये हमारे पास क्या है, संपाती हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे अगर रेखाएं हमारे पास संपाती आती हैं समीकरण से, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास समीकरण का जो संगत असंगत का मामला है, उस कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होता है 3 कंप्लीट।